और मठ में नफरती घुसपैठ। देखिए आप, एक शख्स ऐसे ही आता है और वो अपना नाम छुपाता है, धर्म छिपाता है, भगवा चोला ओढ़ लेता है, सारी पहचान छिपाकर, लेकिन उसे आज एक्सपोज कर दिया गया है दर्शक। उसकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। रायबरेली में ही ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शक, और ये साजिश अब सामने आ गई है, जिसका सीधा सीधा एजेंडा देश को प्रभावित करने का है। देश के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है दर्शकों, जिसका भांडा आज अगर नहीं फूटता तो पता नहीं देश में किस तरह के माहौल हो, किस दौराहे पे आकर आज हम खड़े होते। सबसे अहम बात आपको बता रहा हूं कि इस प्लानिंग के पीछे कट्टरपंथी सोच सामने आ रही है दर्शकों, और उसी से जुड़ी हुई दो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ये एक दिन में काम नहीं हो रहा है। हाल ही में एक मुस्लिम रायबरेली में मौजूद बड़ा मठ में पहुंच जाता है। ये आप देखिए, बड़ा मठ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और इतना ही नहीं, ये अपना नाम बदल लेता है, ये अपना धर्म छिपा लेता है, भगवा चोला ओढ़ लेता है। देखिए आप, इसे पहचान नहीं पाएंगे एक नजर में, लेकिन ये ऐसा ही करता है। लेकिन ये आज से नहीं हुआ है दर्शकों। बड़ी बात यह है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आपको याद होगा हमने पूरी खबर का एक्सरे किया था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं रायबरेली में। किसी गांव में अगर 2000 हिंदू हैं तो बाहर से मुसलमान आ गए। आरोप यह लगाया गया कि रोहिंग्या पहुंचे हुए हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र 2000 की जनसंख्या वाले गांव में 3000 बना दिए गए। और अब उसका सबूत हमें दिख रहा है, ये रायबरेली का मठ। और इसीलिए आज ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। लेकिन बड़ी और अहम बात क्या है, ये समझिए जरा, क्योंकि आज की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। दोनों तरफ से यही वो मठ है दर्शकों, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां कट्टरपंथी सोच हावी हो रही है, जहां कट्टरपंथी सोच इतनी हावी हो गई है कि पूरी तरह से साजिश की जा रही है। और इसी साजिश में वो फंस गए हैं। बड़ी बात क्या है दर्शकों, बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश आज हो गया है। ये साजिश ऐसी वैसी नहीं है, ये साजिश विफल हो गई है दर्शकों। कट्टरपंथी सोच का संदिग्ध युवक रायबरेली में मौजूद था इस मठ में। बहाना बनाया कि वो दीक्षा लेने पहुंचा हुआ है, लेकिन जैसे ही अपना पहचान पत्र दिखाने की बात सामने आई तो वो वहां से रफू चक्कर हो गया। जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है। बड़ा मठ को नुकसान पहुंचाने के रूप में इस साजिश को देखा जा रहा है, और इस युवक के बड़ा मठ पहुंचने को आतंकी कनेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर यह युवक सही होता तो अपना आधार कार्ड दिखाता, पहचान पत्र दिखाता। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में ये वहां से फरार नहीं होता। मतलब साफ है कि मंसूबे इसके खतरनाक थे, सनातन को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। और इस घटना के बाद साधु संत और वहां रहने वाले बच्चे भी दहशत में आ गए दर्शक। लेकिन बड़ा मठ, जिस पर नजर है कट्टरपंथियों की, सोचिए आप कैसे इसका खुलासा हुआ है। दिखाता हूं आपको। एक युवक बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी, सफेद कुर्ता और भगवा अचला पहना हुआ पहुंचता है। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला भी थी, बाएं हाथ में उसने टैटू गुदवा रखा था। गंगा किनारे मौजूद बड़ा मठ पहुंच जाता है। इस मठ की स्थापना 1957 में हुई थी दर्शकों। अभी यहां 37 बच्चे दीक्षा ले रहे हैं। बड़ा मठ को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इसी तरह से वो भेष बदलकर वहां पर घुस गया था। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये जो साजिश है, ये ऐसी वैसी साजिश नहीं है। इसके पीछे कौन है, कैसे साजिश को अंजाम दिया, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यही वो आरोपी है, यही वो युवक है। इस भोली भाली सूरत के पीछे बड़ा खतरनाक मंसूबा था। जिस तरह इस मुस्लिम युवक का लिबास, इसकी वेशभूषा फर्जी है, ठीक उसी तरह इसकी पहचान भी फर्जी है। इसकी नियत में खोट है।
इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब यह युवक बड़ा मठ पहुंचा। साधु संतों से कहा कि उसे महाराष्ट्र के संतों ने वहां दीक्षा लेने पहुंचाया है। ये सुनकर वहां उसका स्वागत हुआ, उसे खाना खिलाया गया। वो वहां आधे घंटे तक रुकता है। इस दौरान उसका आधार कार्ड मंगवाया जाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है। ड्राइविंग लाइसेंस जम्मू कश्मीर का निकलता है जिसमें उसका नाम मोहम्मद सलीम लिखा था। यहीं से उस पर शक गहरा जाता है। मामला संदिग्ध लगता है तो साधु संत इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। जो दलमऊ मठ है उनके आचार्य द्वारा ये सूचना दी गई कि एक व्यक्ति उनके मठ पे आया और बताया कि वह दीक्षा और शिक्षा लेना चाहता है। जो आचार्य हैं उनको उन पे कुछ शक हुआ तो उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगा और वो आधार कार्ड उनके पास नहीं था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है, तस्दीक कर रही है कि वो किन परिस्थितियों में जम्मू से दलमऊ आया, दलमऊ से फिर वापस चला गया। आधार कार्ड देने पर जोर दिया गया तो ये शख्स यहाँ से फरार हो जाता है। कितने खतरनाक मंसूबे लिए वो यहाँ पहुंचा था ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि उसके इरादे नेक नहीं थे।